वेलकम टू लिटिल एंजल। तो जैसा आप थंबनेल से देख रहे हो, आज की जो रीडिंग है वो ये है कि 2025 जून से लेकर 2028 मार्च तक क्या है जिनका आपको ध्यान रखना है, क्या है जो आपको नहीं करना है, क्या है जो आपको करना है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनका प्रायश्चित होना ज़रूरी हो रहा है, नहीं तो आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त में, जो वक्त थोड़ा हेवी है वर्ल्ड वाइड, उसमें आपको बचा कर रखेगा या आपके अपनों को बचा के रखेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें जैसे जैसे रीडिंग आएगी वैसे वैसे बताऊंगी। और सबसे पहले हम पिकअप पाइल रीडिंग है, तो सबसे पहले हम पाइल बनाएंगे। तो माँ काली का आदेश है, कृष्ण की कृपा है या कृष्ण का प्रेजेंस है, शीतला माता का प्रेजेंस है, एंजल्स के प्रेजेंस है। तो आर्कएंजल एरियल इस वक्त इन्वोक्ड है। तो देखते हैं वो हमको क्या गाइड करना चाहते हैं। और गाइडेंस है तो थोड़ी कठोर शब्द में आएगी, तो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती हो सुनने में तो फिर आप इस रीडिंग को नहीं सुनिए, क्योंकि मैनिपुलेटेड सुनाने से फ़ायदा नहीं होगा। तो पाइल नंबर 1 है देवी माँ काली। पाइल नंबर 1 देवी माँ काली। पाइल नंबर 2 गुआना काली और श्री बाला। दोनों को गिनेंगे, दोनों कार्ड में से कोई भी कार्ड अगर आपको ट्रैक कर रहा है तो पाइल नंबर 2 ही गिना जाएगा। गुना काली और श्री बाला दोनों में से कुछ भी अगर आपको ट्रैक किया तो पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 काली महामाया। पाइल नंबर 3 काली महामाया। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और अपना पाइल सिलेक्ट करिए। क्या आपको आपका पाइल, कौन सा पाइल आपको ट्रैक कर रहा है। अगर एक से ज़्यादा पाइल ट्रैक कर रहा है, इसका दो मतलब हो सकता है, या तो आप एक अपने लिए और एक किसी और के लिए सुनना चाहते हैं, और या फिर दोनों पाइल में आपके लिए कुछ है जो आपको सुनना चाहिए। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1, जैसा कि सबसे पहले माँ काली आपको कहना चाहते हैं कि आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं और माँ काली या पॉजिटिव एनर्जीज़ ने आपको संभाल रखा है। आप एक इनोसेंट बेबी की तरह हैं, जैसे रीबर्थ हुआ हो आपका। आप किसी भी उम्र में हैं, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद में रीबर्थ हुए हैं, और ये आपका जो रीबर्थ हुआ है ये पॉजिटिव एनर्जीज या डिवाइन एनर्जी या भगवान कृष्ण, काली, शिव, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उनकी वजह से हुआ है। शायद आप कोई डेथ मूवमेंट से निकल कर वापस जिंदा हुए हैं या बच गए हैं, तो आप वो चाइल्ड हैं जिनको भगवान अपने हाथों में लेकर सही सलामत वापस दुनिया में लेकर आए हैं। तो पाइल नंबर 1 बहुत खूबसूरत एनर्जी, और आप बहुत ही डिवाइन सोल हैं शायद। तो आपके लिए जून 2025 से 2028 मार्च तक के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या क्या बातें आ रही हैं, वो बातें हम करेंगे। इनर वॉइस, सबसे पहले अपनी इनर वॉइस को सुनते रहिएगा। इस वक्त में जो भी आपकी आत्मा की आवाज़ हो वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, उसको ज़्यादा मानिएगा। आप शायद अपना घर बसाना चाहते हैं, शायद जो डेथ मोमेंट से गुजरे, तो उसमें या तो आपका घर चला गया है, वैसे घर लाइक बाढ़ में जैसे बह जाता है या भूकंप में, या फिर या बिक गया, पैसों की कमी की वजह से आपका घर बिक गया, या बिजनेस में कोई ऐसा लॉस हुआ जिसकी वजह से घर बिक गया, या वो ईंट पत्थरों का घर तो है लेकिन जो अपने थे जिससे वो घर था वो घर नहीं रहा है। दोनों हो सकता है। पाइल नंबर 1, तो आपको कहा जा रहा है और आपकी बहुत डेस्परेट इच्छा है कि आपका घर फिर से बन जाए। तो आपको जो पहला मैसेज आ रहा है कि आपकी इनर वॉइस से जो जो बातें निकलती जाएं करने के लिए, आपको उसको करते जाइएगा। जनरल रीडिंग है तो थोड़ा सा केयरफुल होके, ध्यान रख के, अपनी सेफ्टी को यूज़ करते हुए
और नहीं तो पर्सनल रीडिंग करा लेनी चाहिए। आपको वो काम करते जाना है। और समुद्र वाली जगहों से आपका घर या तो समुद्र के बहुत नियर में था या किसी ऐसी जगह में था जहाँ पानी है या पानी की वजह से वो घर चला गया है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या पानी की वजह से वो घर डूबने वाला है या डूबने वाला था। उससे आपको ज़िंदा बचाने के लिए उस घर को ही बेच दिया गया। तो बेसिकली जब आप में और आपके घर में एक को चुनना पड़ा तो यूनिवर्स ने आपको चुन लिया कि आपको बचा लिया जाता है, तो उस घर को बेच दिया गया। और आपसे कहा जा रहा है कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए, मछलियों को दाना दीजिए, तो आपका जो भी सवाल है ना उसके जवाब आपको शायद मिलते रहेंगे। और पानी के आसपास में सेफली जाइए, हो सके तो मत जाइए आगे इन 2 सालों में, पानी के आसपास में मत जाइए। और क्या गाइडेंस आ रही है? पाइल नंबर 1, द आउटसाइडर। आप जहाँ थे वो या जिसको आप अपना मानते थे या जो भी काम आप करते थे या जिस जगह पे आप रहते थे, वहाँ ऐसा लगता था कि आपका वो घर है या वो लोग आपके अपने हैं, बट एक्चुअल में आप उनके लिए आउटसाइडर थे, आउटसाइडर हैं। इसीलिए आपको वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी हो रहा था। और आपको हर हाल में वहाँ से हटाना था। आपके घर की जो इच्छा है वो बचाने के लिए, या आप जिंदा रहें तो एक्चुअल में जो आपका घर होगा वो एज अ रिवॉर्ड आपको देने के लिए आपको मतलब जिन लोगों को आप अपना मानकर उनके साथ काम कर रहे थे या उनके लिए आप बहुत पेनफुल थे और अपने आप से ज़्यादा उनको प्रेफरेंस दे रहे थे, वो लोग आपके साथ चीट कर रहे थे, आपको आउटसाइडर मानकर बिहेव कर रहे थे, आपके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा करने की कोशिश कर रहे थे, आपको किसी मुसीबत में फंसाने की बहुत डेस्परेटली कोशिश हो रही थी। तो आप को बचाने के लिए आपको इन दुखों से गुजारना पड़ा। जो भी दुख आप झेले, आपका घर चला गया, आपके अपनों से शायद आप ऐसा लग रहा है कि जो आपके अपने थे या जो काम आपका था वो काम से आपको हटाना पड़ गया, तो वो एक्चुअल में आपको बचाने के लिए किया गया है। और अब यूनिवर्स आपको संभाले हुए हैं, लेकिन अगले 2 साल 2.5 साल तक आपको पानी से दूरी बनाकर रखना है। आपको आपकी चीज़ें या आप जो चाहते हैं वो वापस मिल सके और एक्चुअल मैनर में मिल सके। एक तो मेरा घर है और घर में रिश्तेदार हैं, लेकिन वो सब मेरे साथ धोखा कर रहे, चीट कर रहे हो, और एक एक्चुअल में मुझे जो मेरे अपने हैं, जो सच में मेरे साथ फेयर डील करेंगे, वो उन लोगों से मिलाने के लिए जो प्रोसीजर हो रहा है। तो या वैसा कोई काम जो जिस काम के थ्रू आपके वो सपने पूरे हो सकें जो आप चाहते हैं। इस वक्त आप जहाँ थे वहाँ आपको एज ए आउटसाइडर डील किया जाता था और आपको किसी मुसीबत में फंसाने के लिए बहुत बड़ा साजिश किया जा रहा था। तो उन सब से बचाने के लिए आपको वहाँ से हटा दिया गया है या हटाने की योजना बनाई गई है। अपने इनर वॉइस पे भरोसा रखें और जिस भी भगवान में बहुत डेस्परेट आप बिलीव करते हैं, जहाँ तक चांसेस है इस रीडिंग पे पहुँचने वाले लोग कृष्ण में बिलीव करने वाले होंगे बहुत स्ट्रांगली, या उनके घर में कोई है जो कृष्ण में बहुत स्ट्रांग बिलीव करता है। शीतला माता का भी आशीर्वाद है और माँ काली भी आपको आशीर्वाद दे रही हैं, अग्नि देवता का भी आशीर्वाद है। तो ये सारी लोग मिलकर आपको, आर्कएंजल एरियल, ये सब लोग मिलकर आपको आपकी खुशी की तरफ वरुण देव का आशीर्वाद है। तो बहुत बहुत ही डिवाइन सोल हैं आप जो भी हैं, और आपको आपकी खुशियों तक पहुंचाने के लिए सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। तो जो दुख या तकलीफ से आप गुजरे, बेसिकली आपको आप जो डिज़र्व करते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए किया जा रहा था। तो आपको करना क्या, इनर वॉइस को सुनना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है, पानी से दूर रहना है और टोटल फेथ पे चलना है कि भगवान ने आपको संभाला हुआ है। इस बिलीव को एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है और समझदारी से डिसीजन लेते जाना है।
हालात थोड़े मुश्किल हैं, परिस्थिति थोड़ी मुश्किल है, आप अकेले हैं जहाँ भी हैं, और आपको अपने अपनों तक पहुँचना है। घर, पैसा, फाइनेंस, बिजनेस, इन सब से आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो भी आपके अपने की लिस्ट थी वो सब लिस्ट आपको आउटसाइडर मानती है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करने की कोशिश कर रही। तो जो सजेशन आ रहा है ना कि जिस भी काम को आप करते थे वो काम अगर अभी कंटिन्यू है लेकिन प्रॉफिट में नहीं है, या उसको करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, या वो काम बंद हो चुका है, तो उस काम को पूरा छोड़ देना है और उस काम से जुड़े लोगों को बिल्कुल छोड़ देना है। रिसिप्टिविटी, जो भी नेचर आपको देना, मतलब जो भी नेचर आपको समझा रही है, गाइड कर रही है, दिशा दिखा रही है, या कुछ चीज़ जो आपके सामने आ रही है वो उसमें उसको एक्सेप्ट करना या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना, ये मैसेज भी आपको ये करना है अगले 2.5 साल में। और जो भी सोर्सेज, क्योंकि जो बेस्ट अवेलेबल है वो सोर्स आपको दिए जाएंगे इस वक्त में। भगवान जो आप बेस्ट करके दे सकते हैं इस वक्त में वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। बहुत प्यार से उन्होंने आपको बहुत बुरी परिस्थिति से बचाकर ज़िंदा निकाला है, तो वो जो बेस्ट आपके लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि जिस हालात या परिस्थिति में आप रहे, या जो स्टेटस आपका था, या जो एनवायरनमेंट में आप रहने में कंफर्टेबल है, वो इस वक्त आपको ना मिले। तो जो भी मिल रहा है, वो जो सोर्स है, जिस भी सोर्स से जो भी रिसिप्ट हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करके जितना हो सके कंफर्ट जोन में रहना है और अपने आप को उन हालात में कंफर्टेबल बनाने के लिए या पॉजिटिव रहने के लिए जो भी एफर्ट्स करना है वो आपको करना चाहिए। जैसे जैसे गाइडेंस आ रही है एंजल्स की, वो आपको सुननी है। आर्कएंजल एरियल के नाम से कैंडल जला सकते हैं। नेचर से जुड़ी कोई भी जगह, पेड़ पौधे, घास, खुला आसमान में जाकर अपनी बातें उनसे शेयर करनी है। तो जो भी लोग आपके हैं या जहाँ भी हैं, वो हवा, वो अग्नि देवता, वो आर्कएंजल एरियल अपने किसी भी सोर्स से उन तक वो बातें पहुँचा देंगे और वो आप तक पहुँचेंगे और आप उन तक पहुँचोगे। तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा यहाँ पे, और आर्कएंजल एरियल को थैंक यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। एनर्जी बहुत हाई है, कार्ड बहुत जंप कर रहे हैं। आर्कएंजल एरियल को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। कैंडल जला सकते हैं वाइट कलर की, थैंक यू बोलने के लिए। और क्या गाइडेंस आ रही है? पाइल नंबर 1, फ्लावरिंग। आने वाले समय में मतलब आपको एक खूबसूरत दिशा में आगे ले जाया जा रहा है, जो बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत ग्रोथ वाला होगा, बहुत सक्सेसफुल भी होगा, लेकिन वो अलग कुछ होगा। जिस दुनिया से आप आए हैं या जिस तरह की दुनिया में आप थे या जिस बिजनेस में आप थे, वो नहीं होगा, कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा। आपके आसपास के लोग भी नए होंगे, अलग तरह के होंगे। फॉरेनर्स हो सकते हैं जैसे कुछ लोगों के लिए, या बिल्कुल टोटल अलग कास्ट के हो सकते हैं, या स्टेटस बहुत डिफरेंस है, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ भी जो मेजर डिफरेंस है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत होगा। आपको जो आप चाहते हो एक्चुअल में, जो आप भगवान से मांगते हो, तो वो जो साकार रूप है, वो जो एक्चुअल में जो है, वो आपको मिलेगा। तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ाए जा रहे हो और बहुत ग्रोथ वाला होगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा। तो पाइल नंबर 1 एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा। लेकिन अगले 2-2.5 साल आपको बहुत बड़ी एक जर्नी करनी है, एक अलग रास्ते पे जाना है, एक अलग दिशा में। कई बार क्या होता है ना, हम कोई सपना देख लेते हैं, लेकिन उस सपने को पाने के लिए हमें क्या करना है या हम किस किस तकलीफ़ों से गुजरेंगे, इसको हम सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इसको समझना है तो मेरी एक फेवरेट मूवी है माय नेम इज़ खान, जिसमें एक हालात बनते हैं और उस हालात में शाहरुख खान बोलते हैं कि माय नेम इज़ खान एंड आई वांट टू मीट मिस्टर प्रेसिडेंट। अब मिस्टर प्रेसिडेंट
1-to-1 किसी कॉमन मैन से तो मिलेंगे नहीं, तो होगा क्या, वो जर्नी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गई, वो इंसान वीआईपी मतलब ऐसा इंसान बनेगा जिसको मिस्टर प्रेसिडेंट 1-to-1 मिले या जिसका नाम प्रेसिडेंट जाने। तो उसकी जर्नी क्या हो जाएगी, कॉमन मैन से वीआईपी या वीवीआईपी बनने की जर्नी हो जाएगी। और वो जो जर्नी होगी इजी तो नहीं होगी, क्योंकि हालात इतने बुरे थे कि उसको ये कहना पड़ रहा है कि माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो वो जो वर्स्ट कंडीशन में पहुंच चुका है अपनी ज़िंदगी का, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि एक दिन ऐसा भी होगा। और वहाँ से उसको एक वीवीआईपी की जर्नी शुरू, मतलब जितना बेसिक आपके पास था वो भी ख़त्म हो चुका है और आपको वीवीआईपी की जर्नी करनी है। तो वो जो आपका कंफर्ट, मतलब पहाड़ की सीधी चढ़ाई चढ़नी है, एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई, और ऊपर जाकर आपकी मंजिल है या वो नज़ारा जो आप देखना चाहते हो, जितनी हाइट पे चढ़कर ही देखा जा सकता है। अगर आप टाइगर हिल गए हो दार्जिलिंग में, तो बहुत ऊंची हाइट पे जाने, ऑलमोस्ट कंचनजंगा के एंड पे जाकर हमें सनराइज़ दिखता है, और वो सनराइज़ जो देख ले वो मेस्मराइज हो जाए नेचर की खूबसूरती को, कि चारों तरफ बर्फ़, और जब सनराइज़ होता है तो सातों रंग चारों तरफ फैले हुए होते हैं, एकदम क्लियर 7 रंग, इतना खूबसूरत नज़ारा होता है। और वो नज़ारा देखने के बाद आप रियलाइज़ करोगे कि ये कौन चित्रकार है, मतलब इतनी सुंदर पेंटिंग बनाने वाला कौन इंसान है। तो लेकिन मैंने वहाँ जब मैं गई थी तो हम लकी थे कि हम पहली बार में ही उस नज़ारे को देख लिए थे। लेकिन बहुत से ऐसे टूरिस्ट थे जिन्होंने कहा कि हम तीसरी बार आए हैं, हम चौथी बार आए हैं, तब जाकर हम इस नज़ारे को देख पाए। तो ऐसा सा कुछ ही आपके साथ होने वाला है। अगला 2.5 साल सांप सीढ़ी का खेल की तरह चलेगा, कभी सीढ़ी मिलेगी, कभी सांप मिलेगा, कभी सीधा सीधा चलना है। लेकिन जो आप चलते रहेंगे तो आपकी जो मंजिल है वो बहुत खूबसूरत है, जो रिवॉर्ड के रूप में 2028 मार्च के आसपास में या 2027 एंड में, डिपेंड्स, उसमें क्या होते हैं, कर्मा से बोनस मिलता रहता है। तो वो सीढ़ी मिल गई तो 2027 में कभी भी या 2028 मार्च से पहले आपको वो खूबसूरत चीज़ें जो एक्चुअल में जिसके लिए अभी आपने काम किया या जिसके लिए अभी आपने घर बनाया था, जो भी आपकी सोच थी, जो ड्रीम है एक्चुअल में, वो ड्रीम आपका फुलफिल होगा। वो सपना, वो घर जिसको आप घर बोल रहे हैं या वो लोग जिसको आप अपने बोल रहे हैं, वो आपको तब मिलेंगे। तो मुश्किल है पर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे एंजल्स आपसे बात करना चाहती हैं, शायद आर्क एंजल एरियल डायरेक्ट आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। फाइल नंबर 1, तो जो मैसेज आ रहा है वो हम लेंगे। सक्सेस, बहुत खूबसूरत सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे तो बहुत खूबसूरत सा सक्सेस और कुछ बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट आपको मिलने वाला है। और वो गिफ्ट इंट्यूशन या जैसे होते हैं ना, जो एक तांत्रिक क्रिया से या मतलब एक होता है ना मैजिकल, मतलब एक जादू से क्रिएट किया हुआ होगा, वो ऐसा कुछ गिफ्ट, बहुत यूनिक गिफ्ट आपको मिलने वाला है। यस, आपका जो यन येन है या जो आपकी धरती है, जो आपका मास और आपका वीनस और मार्स जो बिगड़ गया है, आपका लक्ष्मी नारायण का जो आशीर्वाद बोल सकते हैं या लक्ष्मी नारायण सा जो एक पार्टनर, मतलब आप दोनों मिलकर लक्ष्मी नारायण से कपल बनेंगे, ऐसा सा कुछ बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट आपको मिलने वाला है। और आपकी जर्नी उस तरफ करी हुई है या उस तरफ जा रही है। शायद कुछ लोग हैं जिन्होंने डिवोर्स लिया है या सेपरेशन में हैं और अब डिवोर्स प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सेम स्टोरी है। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे जैसे समय आता रहे या जैसे जैसे गाइडेंस आती रहे, वो इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि चार्ज किया हुआ है मैंने कि कोई भी मेरा वीडियो सुनने के बाद इमीडिएट नीचे जो भी मेरा वीडियो आ रहा है तो उसको सुन लिया करिए।
कई बार वो मिसमैच होता है, जैसे लिब्रा के लिए 2025। अब आप सोचोगे मैं लिब्रन नहीं हूँ तो क्यों सुनूं, सब पिकअप आइल रीडिंग है, और एज अ पिकअप आइल रीडिंग आप सुनिए, वहाँ पर आपको कुछ मिल जाएगा, है ना। और 9 ग्रह हमारे चार्ज्ड होते हैं, कुंडली में आते जाते रहते हैं, कुछ घड़ी के लिए, कुछ मिनटों के लिए, तो वहाँ पर कुछ है जो आपको मिलेगा, तो सुन लिया करिएगा। तो पाइल नंबर 1, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, अच्छा गाइडेंस दी होगी। आने वाला समय आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, जिन लोगों के बीच आप बैठे हैं उनके लिए आप आउटसाइडर हैं, और भगवान पर आपको एकदम ब्लाइंड फेथ करके चलना है, लेकिन आपकी स्थिति अभी बहुत मुश्किल है, आप ये हैं, और भगवान को इस तरह से आकर आपको संभाल कर निकालना है। ऑलरेडी आपको जिंदा बचाने में भगवान ने बहुत एफर्ट्स लगाया है, और इस तरह से आपको संभाल कर निकाला है मौत के मुंह से। तो हालात इतनी इजी नहीं है, लेकिन फेवरेबल होने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने कर्मों को बहुत बड़ा रखिए, शुद्ध रखिए। जिस तरह से अभी तक आप एक डिवाइन सोल है, उसी तरह से आपको आने वाले समय में भी जीना है, या इस खोले में जब तक है, जिस खोले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस खोले में जब तक है तब तक आपको एक डिवाइन सोल की तरह ही ट्रीट करना है। आपकी जो जर्नी है वो इजी नहीं है, लेकिन आप उस जर्नी को एंजॉय कर सकें, या रिवॉर्ड्स के तौर पर आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, ताकि वो जर्नी जो आप एज अ डिवाइन सोल कर रहे हैं वो आपके लिए थोड़ी इजी हो जाए। उसके लिए कुछ लोग, कुछ गिफ्ट्स, कुछ रिवॉर्ड्स 2027 मिड से लेकर 2028 मार्च तक आपके जीवन में आती रहेंगी, और उसके बाद एक नई जर्नी आपको शुरू करनी होगी। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अच्छी लगती हो मेरी बातें तो कमेंट्स में बातें करिएगा। कृष्ण को कृष्णम शरणम हम मम बोलते हुए, हम मीन्स मेरे लिए हम चारों हैं, मेरी फैमिली, और हम मीन्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी हैं। तो कृष्णम शरणम हम जब आप टाइप करेंगे तो मैं समझूंगी कि हम सब के लिए कृष्ण की शरण बनी रहे, कृष्ण की दिशा बनी रहे, कृष्ण की आज्ञा बनी रहे। ऐसा आप भी चाहते हो, और मैं तो चाह ही रही हूँ। और अगर कृष्णम शरणम मम लिखेंगे तो वो आपके लिए है, और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान से और खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जो आत्मा एक्सेप्ट कर रही है वही लिखना और बोलना चाहिए। मिलते हैं। आपने चुना है या तो श्री बाला या गुइना काली, दोनों ही पाइल नंबर 2 है। तो आप में जिन्होंने श्री बाला चुना है उनके लिए जो काली का मैसेज है कि आपको डिवाइन सोल ने बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दे रखा है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दे रखा है। एक्चुअल में लोगों को आप नहीं, वो दिखती हैं, है ना, और उन्होंने आपको पूरा कवर दे रखा है, और इसीलिए बहुत मुश्किल घड़ी होने के बावजूद भी आप बहुत प्रोटेक्टिव और सेफ हो। और जिन्होंने गुना काली चुना है उनके लिए मैसेज है कि माँ काली ने आपको वो सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं आपके हाथ में, और आपको एक बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वाला स्टाइल होता है ना, एक तो डेलिकेसी वाला ब्यूटीफुल होता है और एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वाला स्टाइल होता है। तो आपको वो रूप दिया है जैसा माँ काली का रूप है। आपके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे आप अपने दुश्मनों का सर काट के उसकी मुंड की माला पहन सकते हो, और अपनी दुनिया को एक बहुत खूबसूरत दिशा या रूप दे सकते हो। और कहते हैं ना कि आप खुद सक्षम हो अपनी दुनिया को संभालने के लिए और बनाने के लिए। तो माँ काली ने वो आपको आशीर्वाद दे दिया है, पायल नंबर 2। और या माँ काली ही है जो आप जब भी कोई आपको देख रहे हैं तो एक्चुअल में माँ काली का रूप, माँ काली का चमत्कार, माँ काली का होने का, मतलब माँ काली की प्रेजेंस को फील कर रहा है। तो और येलो कलर का फूल अगर कहीं दिखता है तो समझ लीजिएगा कि माँ काली आपके आसपास में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस वक्त है। तो इसके अलावा और क्या मैसेज आ रहा है, और आपको 2025 जून से लेकर मार्च 2028 तक क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होने को बचाने के लिए रीडिंग आप तक पहुंच रही है, ये सारी बातें हम समझेंगे ओशो जैन कार्ड से। फाइल नंबर 2,
ब्रेक थ्रू, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप कुछ रूढ़िवादिता को तोड़ेंगे या तोड़ते हैं, और जैसे धर्म में बिलीव करते हैं आप पाइल नंबर 2, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट अलग हैं, आपके सोचने का तरीका अलग है, और आप उसको एक नई दिशा देंगे जिसको बहुत रिवॉर्ड्स मिलेंगे या पहचान मिलेगी या लोग उसको पसंद करेंगे। रीबर्थ होगा, मतलब आपका भी रीबर्थ हुआ है, पाइल नंबर 1 का भी रीबर्थ हुआ है और पाइल नंबर 2 का भी रीबर्थ हुआ है। और पाइल नंबर 1 को डिवाइन एनर्जी ने बड़े प्यार से अपने हाथों में उठाकर बचा कर लाए हैं, लेकिन पाइल नंबर 2 बहुत ब्रेव है और वो शेर के, मतलब दुर्गा माँ भवानी के शेर पे बैठ के और बांसुरी बजाते हुए एक रीबर्थ ले रहे हैं। इट मीन्स कि बहुत बुरी परिस्थिति और बहुत बुरी हालात को अपने विजडम के थ्रू, अपनी समझदारी के थ्रू और भगवान और कृष्ण के आशीर्वाद के वजह से आप बांसुरी, क्योंकि बांसुरी कृष्ण को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जब बांसुरी बजती है तो लोग उसमें खो जाते हैं, तो वो कृष्ण का ही कहीं ना कहीं प्रेजेंस होती है। तो आप जब बोलते हैं या आपकी जो बातें हैं उसमें जो विजडम है या जो पीस है, उसकी वजह से जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको एक्चुअल में खाने या काटने आए हुए हैं, आप उसी की सवारी कर कर और रीबर्थ कर रहे हैं। मतलब वो आते एक्चुअल में आपको ख़त्म करने के लिए, लेकिन आपका कूलनेस, आपका ब्रेव विद ब्यूटीफुल वो जो स्टाइल है जिसमें बहुत विजडम है और मिठास है, और जिसमें माँ काली का रूप दिखता है सामने वाले को, काली, प्रसन्न काली जो क्रिएट करती हैं, और कभी कभी क्रिएट करने के लिए भी बुराई को मारना पड़ता है ना, या मोस्टली क्रिएट करने के लिए ही बुराई को मारा जाता है। अच्छे लोग या भगवान कभी डिस्ट्रॉय करने के लिए हथियार नहीं उठाते हैं, वो हथियार उठा भी रहे हैं तो धर्म की स्थापना के लिए या अच्छाई को एस्टैब्लिश करने के लिए ही उठा रहे हैं। तो ऐसा सा ही कुछ पाइल नंबर 2 आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और येलो फ्लावर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है माँ काली को। अगर किसी और को येलो फ्लावर दिखता है तो समझ लीजिए कि वह आपकी प्रेजेंस को देख रहा है या आपको याद कर रहा है। अगर वो कमेंट बॉक्स में लिखे कि आज मैंने येलो फ्लावर देखा और मैंने माना कि आपको देखा, है ना, पाइल नंबर 2 जिसने सेलेक्ट किया है। और अपने लवंस के साथ शेयर करिएगा आप इस फाइल को। और नहीं तो माँ काली को देखा, जो काली भक्त हैं वो काली की प्रेजेंस देख रहे हैं, और काली की प्रेजेंस आप जो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किए हैं, आप भी आप में माँ काली दिखती है, मतलब एक्चुअल में आप दिख ही नहीं रहे हैं, काली माँ दिख रही हैं और उनके चमत्कार दिख रहे हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग, एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा और अपने विजडम को इसी तरह से ग्रो करके पॉजिटिव एनर्जी में लगाइए और सही दिशा में आगे बढ़िए। धर्म से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करते हैं या कोई ऐसा काम जो बहुत टाइम से एक कहते हैं ना रूढ़िवादिता में फंसा हुआ है, चाहे वो पढ़ाई है, पढ़ने का तरीका है, या धर्म है, या कोई भी ऐसा, फॉर एग्जाम्पल घर में कोई रूढ़िवादिता है, तो आप वो पर्सन है जो उस जगह पे एक नयापन लाएंगे। उसके संस्कार और वैल्यूज सेम रहेंगे, लेकिन तरीका नया होगा, कॉन्सेप्ट नया होगा और बहुत लॉजिकल होगा। जो अभी रटी रटाई बात हो गई थी तो वो ना बदबू मारने लग, मतलब जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, एक तरह से उसमें कोई सोल नहीं है, वो बस मशीन की तरह हो गया है, तो रोबो हो गया है, तो उसको इंसान जिसमें प्राण होते हैं, तो उसी धर्म को, उसी वैल्यूज़ को, उसी कॉन्सेप्ट को सोल देते हुए आप उसको रीइस्टैब्लिश करोगे। आप में से कोई अपने घर में कर सकता है, कोई समाज में कर सकता है, कोई धर्म में कर सकता है, कोई पढ़ाई में टीचर हैं तो आप स्कूल में कर सकते हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, नेता हैं तो आप देश में कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं तो आप जैसे एक्टर्स हैं तो आप मूवी के थ्रू या सीरियल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी जगह पर आप कुछ ऐसा चमत्कार करने वाले हैं। और गाइडेंस जो पहली आई है कि अपने विजडम को सही दिशा देकर रखिएगा,
आपका रीबर्थ हो रहा है, लेकिन रीबर्थ के लिए जो लोग आपके सामने आ रहे हैं ना, वो एक्चुअल में आपके दुश्मन हैं जो आपको खा जाना चाहते हैं। आपको अपनी विजडम से और अपनी प्यारी मुस्कान से या अपनी कहते हैं हैप्पीनेस या पॉजिटिविटी से उस दुश्मन को सवारी करनी है, मतलब उसको जीतना है। और मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि दुश्मन या दुश्मनी उस इंसान के खोले को मारकर नहीं हो सकती ना, वो तो कंटिन्यू हो जाती है, या उसको वहाँ से हटा देने से नहीं हो सकती, या उस पर हावी हो जाने से नहीं हो सकती, उसके दिल को जीत लेने से होती है। मतलब वो दिल से, तो दुश्मन भी है तो वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, या मन ही मन में मानता है या मानती है कि ये बेस्ट है, या ये दुश्मन के रूप में भी चलेगी। इस तरह से एक करेक्टर का जो स्टैब्लिशमेंट होता है ना, पायल नंबर 2 आपका है, और आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना है। तो बेसिकली आपको बहुत कूल रहकर अपनी ज़िंदगी के विजडम को यूज़ करते हुए, माँ काली आप में दिख रही है, इस बात की जिम्मेदारी को समझते हुए, स्पाइडरमैन बोलते हैं ना, स्पाइडरमैन के अंकल कि बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी पावर बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती है। तो इस बात को समझते हुए आपको जून 2025 से मार्च 2028 तक का टाइम स्पेंड करना है, और बहुत सारे ब्रेक थ्रू आप करने वाले हो। उसका मान सम्मान आपको मिलेगा, लेकिन उसके प्रति अवेयर रहना कि कोई ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलती ना हो जाए, तो इस बात का आपको ध्यान भी रखना है। पॉइंट नंबर 2, हीलिंग आपकी बहुत फास्ट, क्योंकि आप रीबर्थ कर रहे हो, और बहुत मुश्किल घड़ियों में रीबर्थ, मतलब ये कहते ना कि जहाँ लोग सोच ही नहीं सकते थे कि आप जिंदा भी बच गए हो, ऐसे भी आप में से पॉइंट नंबर 2 कुछ व्यूअर्स होंगे कि लोग मान ही नहीं सकते थे। जैसे अभी वो प्लेन हादसा हुआ, और मैं अपना मतलब बहुत दुखी, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता है। मैं उठाने में भी जाती हूँ तो मैं क्या बात करूँ उस परिवार से, मुझे समझ नहीं आता है, तो मुझे माफ़ करिएगा, पर मेरी आत्मा बहुत दुखी है। और उस प्लेन क्रैश के में मरे लोगों के साथ साथ वो बिल्डिंग जो हादसा ग्रस्त हुई, वो और भी ज़्यादा दुखदाई है और डरावनी है, क्योंकि प्लेन में बैठते हैं या ट्रैवल करते हैं तो हम फिर भी थोड़ा अवेयर रहते हैं कि भगवान जी, मतलब घर से निकलते हैं तो दर्शन करते हैं, दही गुड़ खा कर निकलते हैं कि भाई रास्ता सेफ हो। लेकिन वो जो घर हॉस्टल में बैठ के लंच कर रहे थे, और वो इस तरह से वो आखिरी लंच होगा, वो तो वो सोच भी नहीं सकते थे। तो मौत कैसे कैसे आती है, फिर भी हम ज़िंदगी को कितना लाइटली लेते हैं और अपने फ़ायदे के लिए कितने दुश्मन बनाते हैं। यूफिनॉक्स मेरा एक चैनल है, जिसमें एक बार मैंने ऐसे ही कोई हालात पे कहा था कि कुछ लोग हमें देखेंगे इस बात की चिंता करके हम अपने शरीर का कितना श्रृंगार करते हैं, और कुछ 1-2 लाख लोग हमें याद रखेंगे इस बात की चिंता करके हम अपनी आत्मा का श्रृंगार करना भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी दुश्मनी में या अपनी सक्सेस को पाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए किसी और की ज़िंदगी ही छीन ले, या किसी और का सुख ही छीन ले, किसी और के मुंह से रोटी छीन ले, किसी का घर छीन ले, तो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। उसके बाद खुद को इंसान कहना या हम इंसान के खोले में हैं ये कहना, मुझे तो डाइजेस्ट नहीं होता है, मालूम नहीं, होना नहीं चाहिए। एक टाइम होता है, जो शाहरुख खान का डायलॉग है, जीनियस नो व्हेन टू स्टॉप। तो जीनियस को ये पता होता है कि कब रुक जाना है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और जो बहुत बड़े घाव से ये सारी बातें जो निकलती हैं ना, वो कहते हैं जब बादाम खाने से इतनी अक्ल नहीं आती है जितनी ठोकरें खाने से आती है, तो ऐसा ही कुछ है। तो वो सारी दुख दर्द की हीलिंग होगी। आप में से कुछ लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड बहुत इश्यूज़ हुए होंगे, और हार्ट से रिलेटेड या लंग्स से रिलेटेड बहुत इश्यूज़ हुए होंगे। तो इन 2.5 सालों में उन सब की हीलिंग होगी। भगवान आपको लगातार मदद दे रहे हैं, एंजल्स आपको लगातार मदद दे रही हैं। तो आपके इन सारे पेन की हीलिंग होगी। आपको नाभि में तेल डालना है, हार्ट चक्रा बैलेंस करना है। स्वरिति 1 मेरा चैनल है, जहाँ पे मैं कृष्ण का श्रृंगार भी
जब जब उनकी आज्ञा होती है तो उनका श्रृंगार अपलोड करती हूँ, जिस भाव में वो कहते हैं उस भाव में। तो वहाँ पर मैंने सावन चक्रा हीलिंग भी चार्ज करके डाला हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ पर से भी हीलिंग कर सकते हो। अपने जो माइंड है और आईज़ है उसको भगवान के शरण में या कृष्ण के शरण में ही ऐसा मान के चलना है कि वही देख रहे हैं, वही सोच रहे हैं, जो हो रहा है उनकी आज्ञा से हो रहा है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो होगा उनकी आज्ञा से होगा। इस सोच के साथ में पाइल नंबर 2 आपको ये 2.5 साल या बची पूरी ज़िंदगी इस खोले में आपको बितानी है। और क्या गाइडेंस एंजल्स आपसे बात करना चाहेंगे? आर्क एंजल यूरियल आपको गाइड करना चाहती हैं। तो यूरियल को रोशनी यूरियल को रिप्रेजेंट करती है, जो दिए की रोशनी है। तो आप लाइटिंग कर सकते हैं उनको थैंक्स कहने के लिए, आप दिया जला सकते हैं, आप कैंडल जला सकते हैं, लाइट्स ऑन कर सकते हैं। जब आप उनको थैंक यू कहना चाहते हैं तो अपने घर की पूरी लाइट्स जला दीजिए और थैंक यू आर्कएंजल यूरियल ऐसे बोल सकते हैं, एंड इट विल बी गुड। क्योंकि अगला 2.5 साल जितनी पॉजिटिव एनर्जी को हम बढ़ा करेंगे या जितना धर्म का रक्षण हम करेंगे उतना धर्म हमारा रक्षण करेगा। तो ये टाइम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना हम धर्म को, स्पिरिचुअलिटी को, इंसानियत को सबमिट होके जिएंगे उतना इंसान हमारी मदद करेगा, उतना धर्म हमारी मदद करेगा और उतना स्पिरिचुअलिटी हमारी आत्मा को किसी भी हालात और परिस्थिति को संभलने समझने के लायक बना कर रखेगी। तो देखते हैं एंजल्स हमें क्या कहना चाहती हैं। हेल्पफुल पीपल, लोगों की हेल्प करिए, खासकर पढ़ने में लोगों की मदद करिए, या किसी अनाथ बच्चे को अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप उनको हेल्प करिए। पाइल नंबर 2 इज अप टू यू, जो भी करेंगे वो आपको होगा। एंजल्स आपसे बहुत प्रसन्न है। कुछ बढ़िया और कुछ अच्छा आपको, आपकी जो जर्नी है बहुत मुश्किल है, आपका जो रीबर्थ हो रहा है बहुत मुश्किल है, संभल के रहिए। सारे दुश्मन हैं जो खाने आ रहे हैं और आपको बहुत समझदारी से सबको हैंडल करके सबका दिल जीतना है, दिलों पे राज करना है, तब एक्चुअल में दुश्मनी पूरी तरह से ख़त्म होती है। गांधीगिरी कह सकते हैं आप, गांधीगिरी स्टाइल में करना है, डिपेंड्स। हाँ, अस्त्र शस्त्र सारे माँ काली की कृपा से मिल चुके हैं आपको, लेकिन हालात और परिस्थिति बहुत संभल कर आपको आगे बढ़ना है। और कुछ फ्लारी आपको मिलने वाला है और मिलता रहेगा, ताकि आप हील होते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो ये अब आपको मिलता रहेगा और हेल्थ आपकी अच्छी होती रहेगी। आपको सबमिट रखना है और क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा और डाइजेशन वाले तीनों चक्रा आपको हील कर, बेसिकली 7 चक्र आप हील करके रखिए। अच्छा ये 7 चक्र हील करके अगर आप रखेंगे तो आपका यन और यन बैलेंस हो जाएगा। आपको लक्ष्मी नारायण गिफ्ट के रूप में, मतलब लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद, पैसा, संपत्ति, समृद्धि, सफलता, सब कुछ आपको मिलेगी। एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा। पाइल नंबर 2 और एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, आप अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। और आपने चुना है महामाया काली। इट मीन्स है कि जो 2.5 साल, पौने 2-3 साल है, जून से लेकर, जून 2025 से लेकर मार्च 2028 तक का, उसमें आपके सामने बहुत सारा इल्यूजन्स आएंगे। मतलब ऐसी बातें होंगी, कभी वो सच हैं लेकिन उसको बहुत एक्सपेंड किया हुआ है या बहुत मिनिमाइज़ किया हुआ है, कभी वो झूठी है, सिर्फ परछाई है। तो इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी। आपको करना क्या है, एक तो आपको आपके अपनों के साथ और अपने भगवान के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना है। कोई कोटिंग करके उनसे बात नहीं करनी है, चाहे जो आपके अपनों की लिस्ट में आते हैं या जिन भगवान को आपने सबमिट किया हुआ है। एकदम ट्रांसपेरेंट रहना है ताकि वो आपको संभाल सकें और सही दिशा दे सकें। और 3rd आई चक्र आपको बहुत चार्ज करके रखना है, तो ओम का चैंट आपको करते रहना है।
स्वरिति नाम का मेरा चैनल है, स्वरिति 1, जिस पर 7 चक्रा हीलिंग डाली हुई है और चार्ज्ड है, तो आप चाहें तो उसको चलाकर छोड़ सकते हैं, उसके साथ साथ चैंट कर सकते हैं। येलो कलर को अपने आसपास में रखिए, या येलो कलर की बेडशीट, येलो कलर का कर्टन, येलो कलर और पिंक कलर को अपने आसपास में ज़्यादा रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। या येलो और पिंक कलर की कैंडल्स भी आप जला सकते हो। तो सबसे पहले एंजल्स आपसे बात करना चाहती हैं, आर्कएंजल एरियल आपको कुछ मैसेज देना चाहती हैं, उस मैसेज को हम रिसीव करने की कोशिश करेंगे। रिकंसीडर, जब भी आप कोई बात सोचें या किसी डिसीजन पे पहुँचे या कोई डिसीजन लें, उससे पहले उसको कम से कम 2 से 3 बार रिकंसीडर करें। पूरे हालात और परिस्थिति को अच्छे से सोचने के बाद में ही आप अपना अस्त्र और शस्त्र उठाएं। अब अस्त्र शस्त्र यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैं तो आपके औजार हो सकते हैं, जो आपका सर्जरी का सामान है, या जिससे आप पेशेंट, थर्मामीटर एंड काइंड ऑफ सब कुछ। अगर आप और कोई हैं, पेन हो सकता है, कॉपी हो सकती है, स्टूडेंट है तो पेन, कॉपी और स्टेशनरी हो सकती है। तो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। हाउसवाइफ है तो किचन का सामान या खाना, जो काम आप करती हैं वो सब आपके अस्त्र शस्त्र हैं। तो उसको बार बार रिकंसीडर करने के बाद ही आप उसको उठाएं और उसको यूज़ करें, है ना। उस पर एंजल्स की ब्लेसिंग है, तो जब समझदारी से आप उसको उठाएंगे तो वो आपके फेवर में जाएंगे और आपको पूरा एंजल्स ने प्रोटेक्ट कर रखा है। आप चारों तरफ से एंजल से प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप एक कहते हैं ना, एक होल बनाया हुआ है, उस होल में एंजल्स ने आपको अंदर, मतलब एक गुफा सी बना दी है जो पूरी एंजल्स ने प्रोटेक्ट कर रखा है और आपको उसके अंदर सेफ रखा हुआ है। बाहर जो लोग आपसे मिल रहे हैं वो एक्चुअल में आपसे नहीं मिल रहे हैं, आर्कएंजल माइकल से मिल रहे हैं। तो थैंक यू आर्कएंजल माइकल ज़रूर बोलिएगा। और या फिर आर्कएंजल एरियल से मिल रहे हैं, क्योंकि नेचर से जुड़ा कुछ उनको दिखता होगा, आपको नहीं पता चल रहा है लेकिन उनको दिखता होगा जब वो आपको दिखते होंगे, या नेचर दिखती होगी, या भगवान का मतलब होता है ना, भगवान अपनी प्रेजेंस उनको एहसास करा रहे हैं कि देख मैं हूँ। अब वो दोनों तरह के लोग आपके सामने हो सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों, जिसको भगवान अपनी या एंजल्स अपनी प्रेजेंस नोट करा रही हैं। आर्कएंजल माइकल आपको अपने स्वॉर्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एंड नंबर 3, मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर। जब भी कहीं फंस जाएं या किसी सवाल का आंसर नहीं मिल रहा हो तो आप मेडिटेट करिए, किसी भी भगवान में जिसमें आप बिलीव करते हैं, या सन मतलब ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ से सन आपको दिखता हो और वहाँ पर बैठकर आप मेडिटेट करिए, तो आपको सवालों का जवाब मिलेगा। सूरज भगवान को अर्घ दीजिए, उससे भी आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। आप सूरज भगवान के प्यारे बच्चे हो, मतलब उनका सीधा आशीर्वाद आपके पास में है। आर्कएंजल एरियल भी सन फॉर्मेट में आपको, पूरा नेचर जो है वो आर्कएंजल एरियल माना जाता है, तो सन फॉर्मेट में वो एक रेनबो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, मतलब 7 रंग आपके जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन ये जो 2.5-3 साल है, ये थोड़ा सबके लिए ही मुश्किल है, और आपके जो स्पेसिफिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है, पहला बहुत इल्यूजन्स होंगे, उसमें से कुछ सच होगा लेकिन बहुत मिनिमाइज़ किया हुआ होगा, कुछ झूठ होगा बहुत मैक्सिमाइज़ किया हुआ होगा, या आप ही की परछाई होगी, या जितना आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो वो एग्जैक्ट वो नहीं होगा, कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है। आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना है, अपने और अपने भगवान को बिल्कुल सबमिट करके आगे बढ़ना है। जो आप हैं, जैसे आप हैं, एकदम नेचुरल और एकदम एग्जैक्ट आप, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? अगर आप मैरिड हैं तो सिंदूर लगाना शुरू करिए, और उससे आपके हस्बैंड या आपका जिससे आप प्यार करते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। और ब्रेक थ्रू, आप कुछ नया करेंगे और कुछ कमाल करेंगे, एक नई दिशा, जो भी आप हैं
आप उस काम में कुछ नया ब्रेक थ्रू करेंगे और एक सेलिब्रिटी की तरह फिर आप आने वाले समय में निकल कर आएंगे। एक नया स्टैब्लिशमेंट ऐसा हो सकता है, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने का एक नया तरीका आप ढूंढेंगे जिसकी वजह से आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, या आप कहीं जॉब करते हैं तो आपसे एक नया कल्चर शुरू होगा आपके ऑफिस में, या एक नया तरह का प्रमोशन, या एक नई तरीके की ग्रोथ, या कुछ नया एक्सपेरिमेंट, मतलब कुछ अच्छा और नया, और उसका रिवॉर्ड या उसकी क्रेडिबिलिटी आपको दी जाएगी और बहुत खूबसूरत होगा। आप सूरज में बैठिए, चैंट करिए और नेचर में रहिए थोड़ी देर। आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल माइकल आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रहे हैं। माँ काली, कृष्ण तो हैं ही। टाइम थोड़ा सा मुश्किल है, तो कहते हैं ना कि ऐसे समय में हमें भगवान का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, भगवान को कहना चाहिए कि भगवान आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि अगर हम भगवान का हाथ पकड़ के चलेंगे और हम डर गए तो हाथ छूट जाएगा। तो भगवान अगर हमारा हाथ पकड़े हुए हैं तो हमारा हाथ भगवान से कभी नहीं छूटेगा। तो हमें अपने बड़ों को, या जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, या भगवान को कहना चाहिए कि आप मेरा हाथ पकड़ लो, तो उससे सेफ होता है। तो ऐसा सही कुछ आपको कि टोटल बिलीफ पे चलना है और अपनी विजडम को, अपनी समझदारी को, अपने संस्कार को बड़ा करके रखना है, इंसानियत को बड़ा करके रखना है। रीबर्थ हो रहा है आपका, और आपका रीबर्थ भी पाइल नंबर 3 बहुत मुश्किल है। आप दोबारा से जन्म ले रहे हो और आप सन की कृपा से, मतलब आपका सन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, मान सम्मान आपका बड़ा होता जा रहा है, और उस तरह से मतलब आपको जो मारना चाहते थे वो इसलिए नहीं मार पाए कि आपका नाम या पोजीशन इतनी बड़ी हो चुकी थी कि आपको मारने में खतरा था कि उनको जेल हो जाएगी, या उनको कोई सज़ा हो जाएगी, या उनको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप अपने विजडम पे सवार होके अपनी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए, या जिनमें जो आपके लव वंस हैं उनसे जो आपने सीखा है और आपने अपनी ज़िंदगी से जो सीखा है उसको यूज़ करते हुए आप अपने दुश्मन को टोटली उनका दिल जीतते हुए और उन्हीं पर सवारी करके, मतलब ऐसे ना एक जगह है जहाँ से अगर आपको निकल कर आना है तो कुछ है ही नहीं, तो जैसे मान लो कोई दुश्मन आपको मारने आया अपनी गाड़ी लेके, तो उसी की गाड़ी में बैठकर आप सही सलामत सही जगह पे पहुँच रहे हो। तो ऐसा सा कुछ सिचुएशन होगी। तो सिचुएशन ताली बजाने वाली तो है लेकिन बहुत खतरनाक है, तो रिलैक्स नहीं होना है अगले 2.5-3 साल तक। बहुत अवेयर रहना है, बहुत समझदारी से और पीसफुली काम करना है। सेफ्टी के तौर पर भगवान को सबमिट होकर जीना है और भगवान को बोलना है कि भाई आप हाथ पकड़ लो, जो भी होगा आपका। मैं इस लायक न था, न हूँ, न हो सकता हूँ कि होने वाली घटनाओं को सही दिशा दे सकूँ। बिना आपके हो ही नहीं सकता है। आपका वजूद है तो मेरा वजूद है। इस तरह ये जो एक बात है इसमें बिलीव करते हुए, तो पाइल नंबर 3, तो आप एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है। ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, बहुत भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन होना है और कुछ बेसिक हथियार है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जैसे फ्लावर है, मतलब खूबसूरत, मतलब पोलाइटनेस भी है तो शार्पनेस भी है, तो विंग मतलब ज़्यादा स्किप कर देना कि नो कमेंट्स जैसे हथियार भी यूज़ करने हैं और कमेंट भी करना है। जो गिल्टी है उसको बोलना भी है कि आप गिल्टी हो, मैं नहीं। तो ये सब आपके हथियार के रूप में है। फिर से हथियार गिन लीजिए। बहुत शार्पनेस भी रखनी है, कभी ऐसी शार्पनेस कि एक वार में दुश्मन मर जाए, तो कभी बहुत प्यार से हैंडल करना है। तो कभी बोलना है कि भाई नो कमेंट्स, इस बात पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या कभी बोलना है कि ये ही गिल्टी है
और इसी को सज़ा होनी चाहिए। ऐसी बहुत ये सब हथियारों को यूज़ करते हुए, सही जगह पे सही हथियार यूज़ करते हुए, वाणी बहुत खूबसूरत रखते हुए और सरस्वती माँ को सबमिट करते हुए कि मेरी जीभा पे माँ सरस्वती का वास रहे और मैं जो भी बोलूँ वो माँ सरस्वती सा निर्मल और सच्चा हो। इस सोच के साथ, इस बात को बिलीव करते हुए, इस बात को रिपीटेड बोलते हुए ही आपको अपनी बातें बोलनी है और अपना पॉइंट रखना है। पाइल नंबर 3, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी गाइडेंस मिल गई होगी। आने वाला 2.5 पौने 3 साल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको आपकी सक्सेस की तरफ, आप जो वर्थ है रखते हैं या आपकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को दिलाने की तरफ है। तो होता है ना, अगर डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई तो मुश्किल करनी पड़ेगी ना, तो उस तरह से, या ये सारिस बनना है तो मान के चलना है कि 5-7 साल सब छोड़ना पड़ेगा। तो उस तरह से एकदम सब में तपस्या होती है ना, जीवन में कोई भी सक्सेस बड़ी एक तपस्या होती है। तो आपको एक तपस्या की तरह इस आने वाले 2.5 पौने 3 साल को जीना है और इंसानियत को सबसे ऊपर और सबसे बड़ा रखना है, कृष्ण को सबमिट रखना है, ट्रांसफॉर्म रहना है अपने भगवान और एंजल्स के प्रति और उनके प्रति जिनको आप बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे कितना प्यार करते हैं मैटर नहीं करता है, आप उनसे कितना प्यार करते हैं। अगर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं तो उनकी तरफ एकदम ट्रांसपेरेंट रहिए। अलोननेस, थोड़ा अकेलापन आपको महसूस होगा इस जर्नी में। ऐसा लगेगा कि आपको अकेला छोड़ दिया जाता है, स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल लाइफ में, या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एज अ स्टूडेंट, या मतलब घर में भी ऐसा हो सकता है कि आपको अकेलापन फील हो, या बहुत लिमिटेड लोग ही आपको बात करते हो, आपका साथ देते हो। लेकिन आपको एक भिक्षुक की तरह, एक साधु की तरह, एक तपस्वी की तरह आगे बढ़ना है। अगला 2.5 पौने 3 साल कुछ इसी तरह से होगा, जैसे बोलते हैं ना, जो अपनी खोज में निकले हैं, या जो जैसे गौतम बुद्ध थे या 24 तीर्थंकर हैं, जो अपने आप को सिद्ध करने में या मोक्ष का राह ढूंढने में निकले हुए हैं, तप करने में निकले हुए हैं। उस तरह का आपकी जो ये सक्सेस है, इसका मतलब ये नहीं है संन्यास ले लेना है या कोई ऐसा वो जो ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ऐसा नहीं है। जहाँ आप हैं, जो गीता का ज्ञान है, जो आपका कर्म है वही आपका धर्म है। तो वहाँ पर एक तपस्वी की तरह आपको जीना है। आपको संतों की तरह रहते हुए, डिटैच रहते हुए आपको अपनी सारी जिम्मेदारी भी निभानी है और अपने राइट्स को क्लेम भी करना है। तो दोनों चलना है। ऐसा नहीं कि है ना, साधु संत है तो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो तेरे को राजमहल की क्या ज़रूरत है या तेरे को अच्छे खाने की ज़रूरत क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके ड्यूटीज़ हैं वो भी आपको जिम्मेदारी से निभाना है और जो आपके राइट्स हैं उसको भी क्लेम करना है, क्योंकि आप भी इंसान के खोले में हो। तो आपको भी रिवॉर्ड्स चाहिए और आपको भी सक्सेस जीतने पाने और उसको एंजॉय करने का हक है। अगर कोई तीर्थंकर भी बन रहा है या कोई गौतम बुद्ध भी बन रहे तो वो भी तो रिवॉर्ड ही है ना, जो तप किया उसके बदले में मिला हुआ रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड तो चाहिए ही चाहिए, पर रिवॉर्ड की चाह से कोई कर्म नहीं होना चाहिए। ये कैलकुलेशन के साथ कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये तारीफ मिलेगी, ये करूँगा तो मुझे ये बोनस मिलेगा, ये उसमें ना मोस्टली गलती हो जाती है। उस ऐसे में हम किसी का हक छीन लेते हैं। मतलब मैं ये युद्ध लड़ूंगा, जो कौरवों का साइड था कि अगर ये युद्ध लड़ा जाए तो चाहे कितना भी नरसंहार हो जाए पर हस्तिनापुर की गद्दी मुझे मिल जाएगी, तो वो फिर गलत हो जाता है। जो पांडवों ने युद्ध लड़ा उसका एम ये था कि जो अधर्म हो रहा है, जो कौरव बहुत शक्तिशाली होने के बाद फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, पब्लिक के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, हर जगह अधर्म फैल रहा है, तो अब ये लड़ाई उनको लड़ना ज़रूरी है क्योंकि वो सक्षम है और कृष्ण का आदेश है। तो उनको ये लड़ाई जीतेंगे कि हारेंगे पता नहीं, हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे पता नहीं, और उसमें उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं था क्योंकि वो जंगल में आराम से खुश रह रहे थे।
बहुत ब्राइट चांसेस था कि उनके अपने का बहुत मेजर लॉस हो, क्योंकि उनकी सेना सक्षम कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़ाई लड़नी है और हस्तिनापुर की गद्दी उनकी है या युधिष्ठिर उनके भाई की है और वो हक उनको दिलाना है और वो गद्दी क्लेम करनी है। तो वो ये जो बातें हैं ना, जो गीता है, या तो गीता पढ़िए, गीता सुनिए, गीता समझिए, गीता बोलिए, श्लोक याद करिए, समझिए और उसी भाव से समझ लीजिए कि अगला 3.25 साल वो महाभारत का वो 14 दिन है जो एक युद्ध चल रहा है। 14 दिन के बाद जब वो हस्तिनापुर जाते हैं तो धृतराष्ट्र भीम को बड़ी चालाकी से मार देने की कोशिश करते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है युद्ध जीतने के बाद में। और गांधारी श्री कृष्ण को शापित करती हैं, तो वो शापित ना हो, क्योंकि उन्होंने अपनी सब सक्षम कोशिश की थी कि ये युद्ध ना हो। उसके लिए वो जब दुर्योधन से शांति दूत बन के आए तो दुर्योधन ने कृष्ण को ही बांध डाला। तो वो सब चीज़ें उनको याद दिलाकर भाई श्राप देने कहा आपको नहीं है, आप शापित हैं। इस तरह का बहुत सारी समझदारी से सही सलामत निकलना है, क्योंकि कहीं भी चूके ताहीं चोट है, ताहीं लॉस है, ताहीं कुछ खोने का डर है। तो एक तपस्वी की तरह डिटैच रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने अपनों को ट्रांसपेरेंटली अपने साथ रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाना भी है और अपने हक को क्लेम भी करना है। तो इस तरह से लगातार वही गीता, और वह यूँ समझ लीजिए कि जिस दिन रीडिंग आपके पास पहुंचेगी वो दिन वो गीता जो अर्जुन को सुनाया गया, और उस दिन से आप वो पांडव जो महाभारत की लड़ाई लड़ेंगे और अगला 2.5-3 साल आपका वैसा ही रहने वाला है, इंक्लूडिंग राज्याभिषेक के समय गांधारी का श्राप देना कृष्ण को, और वहाँ तक इस वक्त आपको बहुत समझदारी से संभालना है। तो उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको हेल्पफुल रही हो। कोई भी बात मेरी ऐसी लगी हो जो आपके दिल को दुखा रही हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। कहीं पे जो आ रहा होता है वो रीडिंग करना ज़रूरी होता है, और कहीं पे जो मेरा जिस नज़रिए से मैं रीडिंग करती हूँ या जिस नज़रिए से जीवन को देखती हूँ उस नज़रिए से आपको समझाना ज़रूरी होता है। और ऐसा होता है कि कोई भी यहाँ तक अगर मेरी रीडिंग को सुन रहा है तो इसकी मतलब है कि वो मेरे कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं अग्री कर रहे हैं। तो फिर भी कहीं आपका दिल दुख जाए या किसी बात पे दिल दुख जाए तो मैं मिच्छामी दुग्गड़म बोलती हूँ, नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, चाहत अच्छी है, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए किसी शब्द को यूज़ करने में, किसी बात को समझाने में, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हो। और वो जो दिल दुखा उसके लिए मिच्छामी दुग्गड़म।